बात इससे आगे जाएगी क्योंकि यहां पर अनिल मिश्रा का जिक्र बार बार किया गया है, जिसमें बताया गया है कि डॉक्टर अनिल मिश्रा ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारी थी। तमाम जो एसओपीज बनाए गए थे उसके पालन कराने की जिम्मेदारी बकायदा अनिल मिश्रा की थी, लेकिन उन्होंने इन तमाम बातों को नजरअंदाज किया। इस एसआईटी रिपोर्ट में यह तथ्य भी जांच में सामने आया कि पहले ही अंदरूनी कुछ लोगों ने ये अनिल मिश्रा को बताया भी कि चोरी हो रही है, कुछ लोग यहां से पैसे लेकर जा रहे हैं। बावजूद इसके ढील बरती गई नियमों में, बावजूद इसके जो तलाशी है वो नहीं ली जाती थी, चाहे वो ड्रेस कोड को लेकर लापरवाही हो, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज को लेकर लापरवाही हो, तो हर एक स्तर पर कुल मिलाकर यहां लापरवाही हुई है। यानी कि ये कोई नया मामला नहीं है। आप इसको ऐसे समझिए कि लंबे समय से चोरी चल रही है। एसआईटी टीम को महज 1.5 महीने की फुटेज ही मिली है जिसमें 70 बार चोरी है, तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि पहले कितनी चोरी होती रही होगी। एक बार फिर से न्यूज रूम का रुख करते जी पीयूष जी, बताइए और क्या क्या बातें इस एसआईटी रिपोर्ट में। 3 बातें एकदम खास है। इस एसआईटी रिपोर्ट में कहा गया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ अप्रैल और मई महीने में चोरी हुई। अभी इनका दावा यह है कि 45 दिन की फुटेज इनके पास मिली है, लेकिन एसआईटी रिपोर्ट में इस बात का शक साफ साफ जताया गया है कि चोरी लंबे समय से हुई। चोरी सिर्फ 80 लाख रुपए की नहीं हुई जो बरामदगी हुई है, चोरी करोड़ों में हुई है। और तीसरी बात यह है कि चोरों ने मिलकर यह काम किया। साफ साफ लिखा गया है कि धीरे धीरे करके सारी एसओपी बदल दी गई। पहले एसओपी को बदला इस तरह से गया कि आपके पैंट शर्ट में जेब नहीं होगी। फिर यह तय किया गया कि चलिए आपकी फ्रिस्किंग की जाएगी, यानी आप पैंट शर्ट पहन के भी चले जाएं, तब भी कम से कम बाहर जांच करने वाला आपको ये बताएगा कि नोट लेकर जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। बाद में यह हुआ कि फ्रिस्किंग भी रैंडम कर दी गई, यानी मिस्टर ए की फ्रिस्किंग होगी, मिस्टर सी की नहीं होगी, मिस्टर डी की होगी, मिस्टर ई की नहीं होगी। वो तय कौन करेगा? टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव, जो पहले से ही चोरों से मिले हुए हैं। बाद में सुभाष श्रीवास्तव जी को यह भी पसंद नहीं आया, जो अनिल मिश्रा के आदमी थे। अनिल मिश्रा के आदमी सुभाष श्रीवास्तव जी एक दिन बिफर पड़े तो उन्होंने कहा नहीं फ्रिस्किंग ही क्यों होगी, जांच ही हटा दो, यानी चोर पैसा भर करके जेब में आसानी से निकल जाए। सुभाष श्रीवास्तव जी, टिन्नू यादव जी देखते रहो, अपने घर जाए, घर में जाकर के बैंक में जमा कर दे, अपने बीबी के अकाउंट में 2 लाख रुपए जमा कर दे। इस तरह की छूट वहां पर मिली थी। और ये एसआईटी रिपोर्ट कहती है ये काम कोई 45 दिन का नहीं है, ये काम कोई कम से कम 1-1.5-2 साल चला है। ये इसका प्रयास इस तरह से दिखता है कि जब भर्ती टिन्नू यादव ने अपने भतीजे की कराई है, तो वो जब उसकी भर्ती हुई उसी के अगले महीने से उसने चोरी शुरू कर दी। तो आप देखेंगे 1 साल तो टिन्नू यादव के भतीजे ने ही चोरी की है, जिसका और इनके अकाउंट में अचानक आप देखेंगे इनकी सैलरी थी 20,000 रुपए। यहाँ पे लिखा है टैक्स काट करके एक चोर को 15,000 रुपए मिलते थे। 15,000 पाने वाला चोर 1 साल में कितना कमा लेगा? 3 लाख रुपए से भी कम कमाएगा, लेकिन उसके अकाउंट में 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपए कहां से आए? यानी ये पर महीने कम से कम एक चोर 2 से 3 लाख रुपए चोरी कर रहे थे। और सिर्फ चोरी नहीं कर रहे थे, ये चढ़ावे के कुछ गहने भी उतार करके ले जा रहे थे। ये चढ़ावे से मिली हुई छोटी छोटी चीजें भी उतार जाते थे। इनको अगर पता चल जाए कि ये सोने के हार आ रहे हैं, इनको चढ़ावे में दिया गया है, काउंटर पे नहीं, जिनकी पहले से राइटिंग में अभिलेख कर दिया गया, जो आज उन्होंने 2800 वस्तुएं दिखाई। ये मंदिर खुलने के बाद, यानी कि महाकुंभ के बाद, और अभी 5 जून तक, 5 जून 2026 तक ये चोरी हुई है। यानी करीब 15 महीने ये चोरी हुई है। ठीक से 15 महीने की चोरी में अगर कोई महिला अपने सोने के हार को उतार करके भगवान को अर्पित कर देती है, कोई अपने कान की बाली अर्पित कर देती है, कंगन अर्पित कर देती है, तो उनकी राइटिंग लिखी ही नहीं जाती थी। उनकी राइटिंग को ऐसा दिखाया जाता था कि आपने दिया, वो लेकर के चोर सीधा लेकर चले गए, और चोर सीधा लेकर के अपने घर चले गए। और एंट्री उनकी ऐसी थी कि आपने चढ़ावा में उतारा और चोर आया, उसने आपसे लिया और चोर अपने साथ लेकर चलता बना। तो ये इस तरह की बातें एसआईटी रिपोर्ट में सामने आई है, जो बहुत चौंकाने वाली है, आंख खोलने वाली है। और ये अभी से 45 दिन की स्टडी पे इन्होंने ये बात कही है। अभी तो कम से कम 15 महीने की स्टडी होनी है। 45 दिन की ही चोरी में 80 लाख रुपए अभी रिकवर हो चुके हैं, और 80 लाख रुपए रिकवर हुए हैं, कैश, डॉलर, छोटे छोटे गहने। अगर 15 महीने की चोरी की पूरी रिकवरी होगी तो कम से कम 10-20 करोड़ में जाएगी, ऐसा लगता है।